ये बॉमर कमांड के जहाज़ हैं 1939 से 1945, वर्ल्ड वॉर टू। इसमें था ही बड़ा एक जहाज़ शुरू में है जिसमें मैं अब एंड में पहुंचूंगा। ये देखें बड़े बड़े जहाज़ हैं जिन्होंने इस ज़माने में इंसानों की ऊपर तबाही फेरी। बॉमर कमांड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये पूरी इनकी यहाँ एक वॉल बनी हुई है जिसके ऊपर ये नीचे तैयारे बने हुए हैं। ब्रिस्टल जहाँ पर आजकल हम रहते हैं उसका भी बड़ा रोल है इन जहाज़ को बनाने में। 1936 से लेके ऑनवर्ड्स ये 1945 तक की जो एवोल्यूशन है वो यहाँ लिखी हुई है। और ये इधर मैंने कोई वो भी बनाने की कोशिश की है एयर क्रू की, जो तस्वीरें तो नहीं लगाई हुई लेकिन वैसे लिखा हुआ है कितने नंबर पार्टिसिपेट किया, ज़ख्मी हुए। ये ज़माने की एम्बुलेंस देखें। ये सामने एक और बहुत बड़ा जहाज़ है, करीब जाऊं तो लिखा होगा कि क्या है इसके साथ। पूरा इन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। ये बोइंग B-17G जहाज़ है और ये साथ सुन सकते हैं उसके साथ एक ग्राउंड क्रू की या एयर क्रू की जीप होगी दूर। ये जो जहाज़ खड़े हैं इसमें कुछ 4 जर्मन एयरफोर्स के हैं। ये सामने जो है जहाज़ है ये अमेरिकन है, इसके ऊपर अमेरिकन का झंडा बना हुआ है, स्टार। तो ये नॉर्थ अमेरिकन PD-51 मुस्टैंग जहाज़ है। ये स्पेशल ऑपरेशंस बॉमर जहाज़ है, इसका भी नाम जाके पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ है। वेस्टलैंड लाइसेंडर मार्क 3 पुराना है कोई जहाज़। RAF इन कोल्ड वॉर का अब सेक्शन स्टार्ट हो गया है। किसी जहाज़ का आगे ये दिखाया हुआ इन्होंने एरियल रिफ्यूलिंग वाला पूरा मैकेनिज़्म। ये देखें वो बूम इस जहाज़ की निकली हुई है, साथ इसके ये जो टैंकर जहाज़ का फ्रंट पार्ट है। ये दूसरा जितना ह्यूज जहाज़ है, उफ अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा है, द बिगेस्ट आई हैव सीन सो फार। इसके करीब इसकी डिस्प्ले पे जाके देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। फाइटर जहाज़ इतना बड़ा मैंने पहली दफ़ा देखा। इनकी एयरफोर्स का है, रॉयल एयरफोर्स। ये नीचे इसका और कोई गाड़ियाँ इन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं जगह मौजूद होने की वजह से, जो इनकी एयरफोर्स में इस्तेमाल होती होंगी। ये देखें प्रॉबेबली B-52 होगा, आई डोंट नो, करीब जाऊंगा तो पता चलेगा। जो तोरा बोरा में भी बड़े इन्होंने इस्तेमाल किए थे। ये देखें बॉम्ब्स की पूरी लाइन लगी हुई है जो इसकी बॉम्बिंग बे में आते होंगे। बाहर जहाज़ अंदर लग जाते हैं और ये बॉम्ब हिडन हो सकते हैं। ये बड़ा डेडली जहाज़ है और इसने बड़े हमले किए हुए अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो ये बोर्ड इसका करीब आने वाला है तो मैं जाके इस बोर्ड पे भी देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखें इसके इनटेक्स कितने ह्यूज हैं। लैंडिंग गियर देखें, बड़े जो कमर्शियल जहाज़ होते हैं वो इस तरह के होते हैं। हाँ मैं पहुँच गया हूँ। इसका क्या नाम लिखा हुआ है जी, A strategic nuclear bomber with highly distinctive shape, Evron Vulcan B Mark II Tin Triangle। नहीं देखा हुआ मैंने, ना ही सुना हुआ है। तो ये इसकी शेप पूरा यहाँ नज़र आ रही है। एक वीडियो में तो कवर इस तरह नहीं होती, ये उड़ते हुए इसकी तस्वीरें दिखाई हुई हैं। तो ये 1956 से लेकर 1984 तक सर्विस में रहा है। दिस इज़ एयरक्राफ्ट मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। ये देखें ये इसकी पूरी एक लाइन है। वाइकर्स वेलिएंट B-1 एयरक्राफ्ट, द फर्स्ट ऑफ द V bombers, RAF Guidon 1956, before I was born, so these aircraft was in service।